भागवत पुराण कथा चतुर्थ स्कंद 13वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको श्रेष्ठ कर्म करने वाली संतान की प्राप्ति हो, जिसका यशगान तीनों लोक में हो। श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा उसके ऊपर बनी रहे, वो दीर्घजीवी हो और श्रेष्ठ कर्म करने वाला हो, ऐसी संतान की आपको प्राप्ति हो। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए और इसका पूरा फल प्राप्त हो। 13वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि कृष्ण। ध्रुव जी के वंश का वर्णन, राजा अलंग का चरित्र। श्री सूत जी कहते हैं, शौनाक जी, श्री मैत्री मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद पर आरूढ़ होने का वृतांत सुनकर विदुर जी हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्रेक हुआ आया और उन्होंने फिर श्री मैत्री जी से प्रश्न करना आरंभ किया। श्री विदुर जी ने पूछा, भगवत परायण मुनि, ये प्रचेता कौन थे, किसके पुत्र थे, किसके वंश में प्रसिद्ध थे और इन्होंने कहाँ यज्ञ किया? भगवान के दर्शन से कृतार्थ नारद जी परम भागवत हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने प्रपंच रात्र का निर्माण करके श्री हरि को पूजा पद्धति रूप क्रिया योग द्वारा उपदेश किया है। जिस समय प्रचेतागण स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसी समय भगवत प्रवर नारद जी ध्रुव का गुणगान किया करता थे। ब्राह्मण, उस स्थान पर उन्होंने भगवान की जिन जिन लीला कथाओं का वर्णन किया था वे सब पूर्ण रूप से मुझे सुनाइए, मुझे उनके सुनने की बड़ी ही इच्छा है। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, महाराज ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। वह जन्म से ही शांति चित्त, आसक्ति शून्य और समदर्शी तथा संपूर्ण लोगों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोकों में स्थित देखते थे। उसके अंतःकरण का वासना रूप मल अखंड योगियों से भस्म हो गया था, इसलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोध से तथा अभिन्न आनंद में सर्वस्त्र व्याप्त देखता था। सब प्रकार के भेद से रहित प्रशांत ब्रह्म को ही वह अपना स्वरूप समझता था तथा अपनी आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं देखता था। वह अज्ञानियों को रास्ते आदि साधारण स्थानों में बिना लपटी के आग के समान मूर्ख, अंधा, बहरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था। वास्तव में ऐसा था नहीं, इसलिए कुल के बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई ब्रह्मपुत्र वत्सल को राजा बना दिया। वत्सल की प्रेषी भार्या सर्वार्थ के गर्भ से पुरुषार्थ तिगम केतु एव ऊर्ज वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पपाणी के प्रभा और दोषा नाम की 2 स्त्रियां थीं। उनमें से प्रभा के भ्राता मंदानी और शान से ये 3 पुत्र हुए। दोषा के प्रदोष, निशीथ और विष्टि ये 3 पुत्र हुए। विष्टि ने अपने भार्या पुष्करणी से सर्वतेजा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उसकी पत्नी अकूति से चक्षु नाम का पुत्र हुआ। चक्षु मानवतर में वही मनु हुआ। चक्षु मनु की स्त्री नंगवाला से पुरु, कुस्त, तित्र, ध्रुम, सत्यवान, रिस्त, वस्त, अग्निहोष्ट, आतिरात, प्रदुम, शिवी और उत्मुख ये 12 शतगुणी बालक उत्पन्न हुए। उनमें उल्मुख ने अपनी पत्नी पुष्करणी से अंग, सुमना, ख्याति, कृत, अड़िंगा और गए ये 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न किए। अलिंग की पत्नी सुनीति ने कुकर्मा विनय को जन्म किया, जिसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राशि अलंग नगर छोड़कर चले गए। प्यारे विदुर जी, मुनियों के वाक्य व्रज के समान अग्योम्य होते हैं। उन्होंने कुपित होकर वेन को शाप दिया। जब वह मर गया तब कोई राजा न रहने के कारण लोक में लुटेरों के द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर उन्होंने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अंश अवतार आदि सम्राट महाराज पृथु प्रकट हुए। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण महाराज, अलंग तो बड़े ही शील संपन्न, साधु स्वभाव, ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे। उनके वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा? राजदंडधारी वेन का भी ऐसा क्या अपराध था जो धर्मज्ञ मुनीश्वरों ने उसके प्रति शाप रूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया?
प्रजा का कर्तव्य है कि वह प्रजापालक राजा से कोई पाप बन जाए तो भी उसका तिरस्कार न करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। ब्राह्मण, आप भूत भविष्य की बातें जानने वाले सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र वेन की सब करतूतें समझाइए। मैं आपका श्रद्धालु भक्त हूँ। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, एक बार राष्ट्रीय अलंग ने अश्वमेध महायज्ञ अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्रह्मा आदि आह्वान करने पर देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋषियों ने विस्मित होकर यजमान अलिंग से कहा, राजन, हम आहुति के रूप में आपका जो घृष्ट आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं आपकी होम सामग्री दूषित नहीं, आपने उसे बड़ी ही श्रद्धा से जुटाया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋषिगण यज्ञोचित सभी नियमों का पूर्णतः पालन करते हैं। हमें ऐसी कोई बात नहीं दिखती कि इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ हो। फिर भी कर्माद देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे? श्री मैत्री जी कहते हैं, ऋषिजनों की बात सुनकर यजमान अलिंग बहुत उदास हुए। तब उन्होंने यजनों की अनुमति मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा, सदस्यों, देवता लोग आवाहन करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे और न सोमपात्र ही ग्रहण कर रहे हैं। आप बतलाइए, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ? सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं। आपका कल्याण हो, इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य ही पुत्र प्रदान करेंगे। जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आवाहन किया जाएगा तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करते हैं श्री हरि उसे वही पदार्थ देते हैं। उनकी जिस प्रकार आराधना की जाती है उसी प्रकार उपासक को भी फल भी मिलता है। इस प्रकार राजा अलंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चित कर ऋषियों ने पशु में यज्ञ रूप से रहने वाले श्री विष्णु को भगवान के पूजन के लिए पुरुषार्धस नामक चारु समर्पण किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्निकुंड से सोने के हार और शुभ वस्तु से विभूषित एक पुष्प प्रकट हुए। वे एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खेल लिए हुए थे। उदार बुद्धि राजा अलिंग ने यज्ञों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खेल ले ली और उसे स्वयं सूंघकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीनता रानी ने वह पुत्र प्रदायनी खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। उससे यथासंभव उसके एक पुत्र हुआ। वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपनी नाना मृत्यु का अनुगामी था। सुनीता की मृत्यु की ही पुत्री थी, इसलिए वह भी अधर्मी ही हुई। वह दुष्ट बालक धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता और व्याघ्र के समान बेचारे भोले भाले हरिणों की हत्या करता। उसे देखते ही पूर्ववासी लोग वेन आया यह कहकर पुकार लेते। यह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपने बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति बलात्कार से मार डालता। वेन की ऐसी दृष्टि प्रकृति देखकर महाराज अलिंग ने उसे तरह तरह के सुधार की चेष्टा की, परंतु वे उसे सुमार्ग पर लाने में सामर्थ्य न हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कुपित की क्रूरता से होने वाली असहायता कलेश नहीं सहने पड़ते, जिसकी करने से माता पिता का सारा सुयश मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी न छूटने वाली चिंता मूल में ही लेनी पड़े और घर में भी दुखदायी हो जाए। ऐसे नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचावेगा? वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोहमय बंधन ही है। मैं तो सपूत की अपेक्षा कपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होगा। कपूत घर को नरक बना देता है, इसलिए उससे सहज ही छुटकारा हो जाता। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अलिंग को रात में नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थ से विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय बिछौड़े से उठे। उस समय वेन की माता नींद में बेशुद्ध पड़ी थी। राजा ने सबका मुंह छोड़ दिया और उसी समय किसी को भी मालूम न हो। इस प्रकार चुपचाप उस महान ऐश्वर्य से भरे राजमहल से निकलकर वन को चल दिए। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए।
यह जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सुहृदगण आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे योगार्थ यथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर खोजते हैं। जब उन्हें अपने स्वामी का कहीं पता न लगा तब वे निराश होकर नगर में लौट आए और वहां से मुनिजन एकत्रित हुए थे। उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के न मिलने का वृतांत सुनाया। इस प्रकार हमारा 13वां अध्याय संपन्न हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे 4वें अध्याय में, जिसमें राजा वेन की कथा का प्रारंभ होगा। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्रथम स्कंद से सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार, इसका पूरा फल प्राप्त हो। हम फिर मिलेंगे 14वें अध्याय के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।